गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी क्लास आज कीलेट कंपाउंड पे आधारित है। तो हमें देखना है कि कीलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही कीलेट कंपाउंड आता है। कीलेट एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना है वो कॉम्प्लेक्स की। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे वो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी तरीके से एक उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कीलेट के नाम से या चीलेट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या जानकारी है। The term keelet was first suggested by Morgan. This term was derived from word keela meaning crab's claw. कहने का मतलब जो कीला वर्ड है उसे सबसे पहले तो एक मॉर्गन ने डिराइव किया था, जिसकी मीनिंग उन्होंने क्या बताई थी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जस्ट लाइक केकड़े के पंजे के जैसा हो। जैसे केकड़े का पंजा होता है वैसा स्ट्रक्चर कुछ बनता है कॉम्प्लेक्स का। इसी वजह से उन्होंने उसको चीला कीला कहा। ठीक। When a polydentate ligand attached to central metal atom and making a closed metal atom or ring type structure, the complex thus formed is known as chelate and the ligand used are called chelating ligand and this process is called chelation. जो ligands होते हैं, ligand डोनर एटम का काम करते हैं। उसमें डोनर एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का वर्क करते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। ये उसकी जनरल प्रॉपर्टी है। अब ये लिगेंड भी जो हैं वो कई कैटेगरीज के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये तो है ही। इसके अलावा मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट या पॉलीडेंटेट कह सकते हैं, है ना। तो डोनर एटम के आधार पर उन्हें कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो जब ये लिगेंड, कैसे लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा सारे लिगेंड्स आते हैं, जब ये लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होकर के एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें। जब डाईडेंटेट या ट्राईडेंटेट कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा तो वो उस सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेर लेगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा। क्योंकि जब वो दो तीन तरफ से उस सेंट्रल मेटल आयन को अटैच हो रहा है उसके साथ, तो 3-4 रिंग्स प्रिपेयर करेगा और वही जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट। और वो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कीलेट कंपाउंड। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो कीलेशन कहलाती है। चूँकि ये कीलेट कंपाउंड या जो कीलेट की प्रोसेस है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाने की जो प्रोसेस है, वो उस कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ना। वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की तुलना में, जिसमें मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक, और जिसमें कीलेट लिगेंड है या डाई, ट्राई, पेंटा जो भी लिगेंड है वो उस कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसी इफेक्ट को हम लोग कीलेट इफेक्ट बोलते हैं। तो कीलेट कोई अलग सा टर्म नहीं है, केवल वो स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को ही हम यहाँ पर अलग एक कीलेट वर्ड के नाम से दे दिया जाता है। ये कीलेट किससे मिलता जुलता है, केकड़े के पंजे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स में बनता है जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ता है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, इसको नोट कर लेना है। अब ये डाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, पेंटाडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जब सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ेगा तभी बनेगा। तो ये कैसे बनता है चलिए देखते हैं। इसके लिए एक डाईडेंटेट लिगेंड लेते हैं। डाईडेंटेट लिगेंड की यदि बात की जाए उसके पहले हम लोग लिगेंड के टाइप्स भी यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, तो मोनोडेंटेट
डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एक होता है एम्बीडेंटेट भी होता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड में जो लिगेंड्स के डोनर एटम होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन से दोनों तरफ से अटैच होते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो लिगेंड्स है उसमें दोनों साइड डोनर एटम होंगे, वो किसी भी साइड से सेंट्रल मेटल आयन से अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कीलेट कंपाउंड की, जिसमें हमको पॉलीडेंटेट लिगेंड लेकर के चलना है। पॉलीडेंटेट में हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा कोई भी लिगेंड्स ले सकते हैं। तो चलिए डाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे वो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच होता है और रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग कीलेट स्ट्रक्चर या कीलेट कंपाउंड या कीलेशन ये सारी चीज़ें बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल EN, एथिलीन डाइएमीन। EN एक डाइडेंटेट लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन, तो दो एथेन के साथ NH2 दो एमीन ग्रुप जोड़ा रहेगा, ये हमारा है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन मतलब दो एथेन रहेंगे ही, दो कार्बन रहेंगे, है ना, सॉरी, दो एथिलीन का मतलब एथेन, एथेन मतलब दो कार्बन, दो कार्बन डाइएमीन, डाइएमीन मतलब दो एमीन ग्रुप अटैच होगा, तो ये एथिलीन डाइएमीन हो गया। अब ये एथिलीन डाइएमीन में हमको पता है कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पर चूंकि दो नाइट्रोजन एटम है तो दो डोनर एटम होंगे और ये सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। दो डोनर एटम है, इस वजह से ये कैसा है, डाइडेंटेट लिगेंड। 3 होते तो ट्राइडेंटेट लिगेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी किसी भी लिगेंड के पास कितनी क्वांटिटी में है। 2 एटम डोनेट कर सकते हैं, 3 एटम डोनेट कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, उसी के आधार पर उन्हें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पॉली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सपोज कोई भी सेंट्रल मेटल आयन हो सकता है, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम उसे M से डिनोट कर देते हैं। M हमारा क्या है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल आयन। तो ये देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल आयन को और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये रिंग बन रहा है ना, ये जो रिंग बन रही है ये क्या कहला रही है, कीलेट रिंग कहला रही है। और जो ये कंपाउंड होगा वो कीलेट कंपाउंड कहलाएगा। और ये लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी दे रहा है, वो कीलेट इफेक्ट कहलाएगा। और ये जो प्रोसेस हो रही है या जो फिनोमिना है वो कीलेशन कहलाएगी। तो इतने सारे वर्ड्स हम कीलेट कंपाउंड या कीलेट में यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है यही कीलेट कहलाता है। अब यदि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी तरह ऑक्जेलेट भी होता है। ऑक्जेलेट जो कि ऑक्जेलिक एसिड से बना हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड COH COH, ऑक्जेलेट हो जाएगा हमारा क्या, ये ऑक्जेलिक एसिड है। इस ऑक्जेलिक एसिड में यदि हम H को हटा देंगे तो बन जाएगा क्या, ऑक्जेलेट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड CO। ये अब ये इसमें भी 2 डोनर एटम्स हैं जो कि ऑक्सीजन है। ये किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से।
और ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि कीलेट कहलाता है, और ये कंपाउंड कीलेट कंपाउंड कहलाएगा। यदि हम यहीं पर ट्राइडेंटेट लिगेंड में भी देखें तो ट्राइडेंटेट लिगेंड में इसको बना लीजिएगा। यहीं पर हम लोग ट्राइडेंटेट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एथिलीन डाइएमीन, यहीं पर यदि डाइएथिल ट्राइएमीन यदि कर दिया जाए तो वो हमारा ट्राइडेंटेट लिगेंड हो जाता है ना। डाइएथिलीन ट्राइएमीन ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। ट्राइडेंटेट लिगेंड है ये, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मूला। एथिलीन डाइएमीन को अभी हम लोगों ने देखा, अब हमें डाइएथिलीन ट्राइएमीन देखना है। तो पहले जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा तो वो लिखेंगे CH2 NH2 NH CH2 ये NH2। ये देखिए एथिलीन डाइएमीन इतना है हमारा, इसी में एक बार और जोड़ देंगे एथिलीन एमीन तो वो हमारा हो जाएगा डाइएथिलीन ट्राइएमीन। 3 एमीन ग्रुप है। अब यहाँ पर सब में 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। 3 डोनर एटम है तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। अब ये सब जुड़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, M सेंट्रल मेटल एटम है ये, और ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि कीलेट स्ट्रक्चर है। ये मेटल को 3 तरफ से पकड़े हुए हैं, मतलब इसको डिसोसिएट करना कठिन होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है ना। तो ये इसको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कीलेट इफेक्ट कहलाता है। कीलेट इफेक्ट की वजह से ही जो ये रिंग है 3 मेंबर्ड रिंग हो गई। जितने अधिक मेंबर्ड रिंग होगी 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। कीलेट स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ही है जिसको हम लोग कीलेट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।